हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म से ऑफ द वर्ब, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब का सही फॉर्म क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उनके कौन से फॉर्म होंगे, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये सारी बातों को हम एक थोड़ी से नोट के माध्यम से समझते हैं। फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या याद रखना है, ध्यान देना। आई और वी सब्जेक्ट के साथ, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हैं, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, शॉर्ट में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हैं, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बाकी सभी एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन, बाकी सभी एक वचन व बहुवचन है, सब्जेक्ट के साथ हैं, सब्जेक्ट के साथ है। काहे का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। काहे का प्रयोग करते हैं, विल का। तो एकदम सिंपल सी बात है, आई वी के साथ शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और बाकी जितने भी हैं, ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, या एक वचन है या बहुवचन या नाम है किसी का, सभी के साथ विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यही दो मेन बातें इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, समझ में आई बातें। चलिए दूसरी बात, जैसे आप देखते होंगे इंट्रोगेटिव में क्या, आपको एक बार नहीं कई बार बता चुकी है, और कई वीडियो में हमने आपको बताया कि अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, और इंट्रोगेटिव हो चाहे यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यूएच टाइप हो, वो दोनों तरह के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट से पहले होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन एक मुख्य बात है और याद रखना, अगर डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में व्हेन वेयर व्हाट आदि को छोड़ करके हो प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या आ जाए, हो, अगर हो प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो हो प्रश्नवाचक शब्द के साथ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्यों, अब चलो आओ देखते हैं क्यों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए, बस यही इतनी बातें हैं इसमें, ज़्यादा कोई खास नहीं है, ज़्यादा कोई खास रूल भी नहीं, बस इतना याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि शैल कब लगाना है और विल कब लगाना है। तो आपको हमने जैसा बताया कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी एक वचन बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वही सीड नेम कुछ भी होगा, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करें। बाय द वे, कभी अवश्य ही के अर्थ में आता है, जैसे आपने टेंस पढ़ा होगा कि अगर अवश्य के ही अर्थ में आता है तो आई वी के साथ क्या हो जाता है, विल हो जाता है, बाकी सब के साथ, यानी उल्टा हो जाता है। बस अगर नहीं पढ़ा है तो हमने टेंस पढ़ा रखा है, आप जा करके सर्च करिएगा टेंस है, उसमें जितने भी वीडियो होंगे टेंस से रिलेटिव, सारी वीडियो आपको देखने को स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो आई, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो आई डैश डैश करके, ठीक है, डैश डैश करके यहाँ पे दिया हो फुटबॉल इन द ग्राउंड, और यहाँ पे दिया हो प्ले, क्या दिया हो, प्ले, और प्ले का सही फॉर्म भरना है, प्ले का सही फॉर्म भरना, ठीक है, यानी सही रूप भरना है, हमें यहाँ पे सही फॉर्म हमको फिल करना। तो हम प्ले दिया है तो प्ले ही यहाँ पे नहीं भर देंगे। और एक चीज़ बता दें, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, अगर आपको लगता है कि यार हम यहाँ पे प्ले भर दें तब भी सही रहेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं,
अगर वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है, कॉन्फिडेंस आपको बेहतर है कि हाँ ये 102% पूर्ण अर्थ में है, आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो पूर्ण अर्थ में है तो सही है। लेकिन बस यही याद रहे कि जिस टेंस का जो सेंटेंस बन रहा हो वर्ब का भरने से, तो हेल्पिंग वर्ब सहित मुख्य क्रिया या मुख्य क्रिया का सही फॉर्म होना चाहिए बस। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। हालांकि हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को फिल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्ले का हम सही फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आई के साथ क्या होता है, आई के साथ शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है। ठीक है, और मान लीजिए बाय द वे कभी अगर हेल्पिंग वर्ब दिया भी रहे तो सिर्फ मेन वर्ब को आपको फिल कर देना है बस, जो सही फॉर्म होगा। तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती है और वर्ब का सदैव फर्स्ट फॉर्म ही होता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बाय द वे कभी इस तरीके से दे दें, ही नॉट, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है टी टुडे और यहाँ पे टेक दिया है। अब टेक का सही फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे टेक का सही फॉर्म भरने के लिए अगर आपको नहीं पता तो क्या सोचेंगे, अरे टी ए में भर दें, के ई एस में भर दें, किस में क्या भर दें, यानी किस में क्या फिल कर दें, बड़ा कन्फ्यूजन। अगर आप पढ़े हैं बेहतर तो आराम से कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक है, टेक का हमें सही फॉर्म भरना है। तो सही फॉर्म कैसे भरना, तो आपको बता दें कि कभी भी कोई भी वाक्य अगर निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट नज़र आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट नज़र आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अफर्मेटिव की बात है, अगर यही चीज़ निगेटिव में होता तब क्या हो जाता, विल या फिर शैल होता, इसके बाद फिर क्या होता, फिर इसके बाद नॉट होता, तब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता। ठीक है, तो ठीक उसी बेस पे अगर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरो और यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म। हो गया। चलिए एक आध एग्जाम्पल जैसे और देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन, वेयर डैश डैश यू डैश डैश, ठीक है, ऑन संडे, और यहाँ पे दिया हो गो। ठीक है, यहाँ दिया वेयर डैश डैश यू डैश डैश ऑन संडे, ठीक है, और यहाँ पे गो का सही फॉर्म भरना है। तो अब गो का सही फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, गो का सही फॉर्म भरना, जबकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बस वही रूल है कि आई वी के साथ शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सबके साथ विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको हम बता दें कि अगर कभी इंट्रोगेटिव दिया हो, चाहे WH टाइप का दिया हो, चाहे यस या नो टाइप क्वेश्चन के दिया, उसमें सदैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से क्या होती है, पहले होती है। हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट से पहले फिल किया जाएगा और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गया, गो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप संडे को यानी रविवार को कहाँ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, जैसे मान लो बाय द वे कभी इस तरह से दे दिया क्वेश्चन कि हु डैश 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 यू इंग्लिश, और यहाँ पे दिया हो टीच, क्या दिया हो, टीच दिया हो। तो यहाँ पे अब आप टीच का सही फॉर्म भरेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हु के साथ क्या लगेगा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, और साथ ही ये क्या होता है, सिंगुलर में भी होता है। क्या होता है, सिंगुलर में भी होता है, मैंने एक वचन के भी अर्थ में होता है। और यही रीजन है कि सब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाने की वजह से ये सदैव अफर्मेटिव के फॉर्म में होता है। बट वाक्य आपका, यानी कहने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है, बट आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, विल टीच, विल टीच, यानी आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। तो इसमें कोई खास
दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि आई वी के साथ सेल हमको फिल करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का रहेगा, ठीक है। और बाकी आई वी को छोड़कर जितने भी सारे सब्जेक्ट, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मुख्य यानी क्रिया के रूप में हम यानी क्या भरेंगे, फर्स्ट फॉर्म, अर्थात मेन वर्ब हमारा किस में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो वाक्य चाहे जिस तरह का अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। हालांकि इंट्रोगेटिव में इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराइए मत, उसको अफर्मेटिव की तरह ही आप देखना और उसी दृष्टि से आप देखेंगे कि हु के साथ जो हमने बताया वही आपको फिल कर देना, ठीक है। और यही सत्य है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा।